मौज महल्ला पंजवा। हुक्मी वरसन लागे मेहा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दया करके 104 अंक के ऊपर इस शब्द सुशोभित कर रहे हैं। गुरु प्यारेओं, दया कर रहे हैं। महाराज के पास कुछ संगत आई, साध संगत जी, और जैसे ही महाराज के पास पहुंचती है तो बहुत बरसात होती है। और बरसात होती है तो अब आम तौर पे दुनियावी सोच वाला बंदा यही कहता है, चलो शुक्र है कि मैं गीला नहीं हुआ, या बरसात के ने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। आजकल की बरसात और है साथ संगत जी, आजकल तो छतरियाँ बतरियाँ सब कुछ हैं बंदों के पास। पर पुराना समय था, उस टाइम कोई प्लास्टिक ऐसा होता नहीं था, तो चमड़े की ही कह लो कि छत बनती थी। गीले हो गए बहुत ज़्यादा लोग परवाह भी नहीं करते थे, क्योंकि लोग नेचुरल ज़्यादा थे। लोगों को नेचुरल चीज़ों में जीना, नेचुरल चीज़ों के साथ रहना ज़्यादा पसंद था। आजकल तो एसी हैं और कूलर हैं और ये है और वो, तो हम नेचुरलनेस से दूर जाके अपने कंफर्ट को पहले रख रहे हैं। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास संगत आती है तो संगत महाराज को बोलती कि महाराज बहुत बारिश हो रही है, बहुत बरसात हो रही है। तो महाराज अपनी मौज में ये शब्द उच्चारण करते हैं, और महाराज संगत तो कह रही है कि पानी की बरसात हो रही है, और महाराज कहते हैं कि चलो आओ अभी हम शब्द की बरसात करते हैं, एक शब्द उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे महाराज ये शब्द की बरसात समझ लो, एक इसका मीनिंग रूप महाराज जो हैं वो बरसात के प्रथाए शब्द उच्चारण कर रहे हैं कि यहाँ बरसात हो रही है पानी की, लेकिन हम यहाँ पे शब्द को संबोधन करते हुए और आओ नाम जपने का उपदेश देते हैं। हुक्मी वरसन लागे मेहा। भाई हुक्म हुआ अकाल पुरख वाहिगुरु जी का, तो मेघ जो है, बरसात जो है वो होने लगी है। अब यहाँ पे पानी की बरसात, और महाराज कह रहे हैं कि शब्द की बरसात। चलो आओ अब शब्द उच्चारण करने का समय हुआ है, आप सबको उपदेश करने का समय हुआ है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी से उपदेश लेने का समय हुआ है। शब्द आ रहा है, धुर की बाणी आ रही है। साजन संत मिल नाम जपेहा। सारे इकट्ठे हुए हैं हम लोग, आओ सब के सब हम लोग साजन मित्र इकट्ठे हुए हैं। संत रूप महात्मा महापुरुष इकट्ठे हुए हैं। गुरु रूप गुरु के दर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आओ सब के सब नाम जपना करिए, सब के सब नाम के साथ जुड़े। सत्संग जी, नाम जपना मतलब सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु, ये तो हो गया बिल्कुल ही मतलब जाप करना या सिमरन करना। पर जब हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाइयाँ, गुरु नानक पातशाह जी की वडियाइयाँ करते हैं, वो भी नाम जपने के ही बराबर है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी उस्तत में जुड़ रहे हैं, उसकी याद में जुड़ रहे हैं, उसके ध्यान में जुड़ रहे हैं। वो जुड़ने के बाद क्या होता है महाराज? शीतल शांत सहज सुख पाया, ठाड पाई प्रभ आपे जियो। महाराज आपके नाम जपते जपते बरसात ऐसी हो रही ना, तो देखो बरसात के ही कॉन्टेक्स्ट में महाराज कह रहे बरसात हो रही नाम की, शब्द की बरसात हो रही है। तो जैसे दुनियावी बरसात होने से शांति मिलती है, ठंडी हवा लगती है, शीतल, महाराज यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि शीतल जो है, शांत सहज सुख पाया, वो सहज ज्ञान रूपी सहज हमें मिल रहा है। मन की शांति मिल रही है, मन का क्लेश हम भूल रहे हैं, हृदय के अंदर ठंड आ रही है। किसी की कोई बात बुरी लगनी होती, लेकिन हृदय ठंडा है तो बुरी नहीं लग रही, गुस्सा नहीं आ रहा। महाराज कह रहे हैं कि स्वाभाविक ही हमें सुख प्राप्त हो रहा है। कैसे? ये बरसात जो शब्द की हो रही है। परंतु हे प्रभु जी, आपने कृपा की है, आपने ही ये ठंड दी है, ये जो ठाड है आपने ही पाई है। ठाड पाई प्रभ आपे जियो, ये ठंडक जो है ये आपने ही दी है। सब किछ बहुत बहुत उपाया। महाराज कहते हैं कि आपके पास जो हैं सब गुण हैं, और आपके पास सारे दैवी गुण हैं, और उन सारे दैवी गुणों का ये समझ लो कि महाराज ने 2 बारी बोला ना, बहुत बहुत उपाया, कि भी आपके पास अत से भी अधिक जो हैं वो गुण हैं। गुण हैं सब किछ बहुतो
बहुत उपाया, आपने इतना कुछ दिया है, इतने गुण हैं आपके, इतना ज्ञान है आप में कि हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। कर कृपा प्रभ सगल रजाया, महाराज कहते हैं आपकी कृपा से सगल रजाया, हमें पूरा आनंद, आत्मा का पूरा आनंद मिल रहा है, आत्मा तृप्त हो रही है। दूसरी और सगल रजाया, जैसे बरसात से सारी वनस्पति रज जाती है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, वैसी महाराज हमारी आत्माएं भी ठंडी हो रही हैं आपके शब्द रूपी बरसात के साथ। दात करो मेरे दातारा, जिए जंत प्रभ त्रप सब त्रापे जियो, दात करो मेरे दातारा, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे दातारा जी, सब आप सबसे बड़े दाते हो, आप सबको दात देने वाले हो। जी जंत सब त्रापे जियो, आपने सारे जीव जंतुओं को, सारे जीवों को, सारी आत्माओं को आपने तृप्त कर दिया है। त्रापे जियो, जैसे कि जब बरसात होती है तो भले ही कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जीव जंतु है, कोई घास फूस है, कोई पेड़ पौधे हैं, हरियावल है, वनस्पति है, वो सब की सब जो है वो तृप्त हो जाती है। सच्चा साहिब सच्ची नाई, महाराज आप सच्चे साहिब हो और आप ही की नाई का मतलब यहाँ पे वडियाई है साध संगत जी, आपकी ही सब वडियाई है। आप सच्चे हो, आपकी वडियाई भी सच्ची है। ये नहीं कि अगर किसी ने कह दिया कि महाराज बहुत दयालु हैं तो वो झूठ है, या ये नहीं कि महाराज ने आज दयालु और कल दयालु नहीं रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, या आज महाराज मेहरबान है या आज महाराज माफ़ कर रहे हैं और कल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं साध संगत जी। महाराज की वडियाई हमेशा सच्ची है क्योंकि महाराज सच्चे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी, गुरु नानक महाराज गुरप्रसाद तिस सदा त्याई। महाराज कहते हैं कि गुरु की कृपा से आपको हम हमेशा ध्या रहे हैं, आपके ध्यान में लगे हुए हैं, सदैव काल से आपके ध्यान में हैं। जन्म मरण भय काटे मोहा, बिन से सोग संतापे जियो। महाराज कहते हैं कि आपका नाम जप जप के हमारा जन्म मरण का जो डर है वो निकल गया है, और सारे के सारे सोग मतलब साध संग जितनी चिंताएं हैं, जितनी फिक्रें हैं, जितना दुख तकलीफ है, जितनी हमें कह लो कि दर्द है हमारे मन के अंदर, दिल के अंदर, वो सब के सब सोग संतापे, सारे के सारे शोक, सारी की सारी संतापना जो है बिनस गई है। महाराज कैसे बिनस गई है? आपका नाम लेते लेते, आपका ध्यान करते करते। सास सास नानक सालाहे। महाराज फिर कैसे नाम जपना चाहिए? अकाल पुरख वाहिगुरु जी महाराज कह रहे हैं, गुरु नानक साहब कह रहे हैं, सास सास नानक सालाहे। मैं तो श्वास श्वास तेरे को साला रहा हूँ, आपकी उस्तत में सिमरन कर रहा हूँ, आपकी याद में, स्मृति में आपको ध्यान में रख रहा हूँ। साध संगत जी, सवाल कई लोग संगत पूछते हैं कि कैसे हम 24 घंटे गुरु महाराज का नाम जप सकते हैं। ये जो नाम जपना है, ये सिर्फ एक तरीके का नाम जपना नहीं कि बस हम मुंह से जप रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु। ये नाम जपने के कई अर्थ बन जाते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी को अपने ध्यान में रखना, 24 घंटे उन्हीं के हुक्म में चलना, उनको बड़ा मान के अपने आप को छोटा कर लेना। छोटी छोटी बातों पे हम लोग गुस्से हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो हमारे आसपास ही है और उसको नाराज़गी, गुस्सा, क्लेश बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दोबारा अपने मन को समझाना कि नहीं भैया तूने गुस्सा नहीं होना, नहीं भैया तूने क्लेश नहीं करना, नहीं भैया तूने बिल्कुल नॉर्मल रहना है। ये बार बार समझाना समझाना समझाना, बदलते बदलते स्वभाव बदल जाता है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की ही
सिमरन के बराबर है जब महाराज ऐसे गुणों को धारण करने की दृढ़ता देते हैं। 24 घंटे त्याग को अपने मन में रखना, अपना कुछ बनाने की इच्छा ही ना होनी, भले ही 100 करोड़ आए, भले ही 100 रुपये आए, लेकिन अपने पास ना रखने की इच्छा, ये दैवी गुण, परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण। ऐसे साध संगत जी लिस्ट इतनी बड़ी है कि कई जन्म लग जाएं, लेकिन अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते। सिमरत नाम काटे सब फाहे, महाराज कहते हैं आपका नाम जप के मेरे सारे फंदे जो हैं, मेरी सारी की सारी जो दुनियावी कह लो या आध्यात्मक जो कह लो फंदे पड़े हुए हैं, मुझे काम के, क्रोध के, लोभ के, या मेरे मन में माया का बड़ा पसारा है, मुझे ये भी अच्छा लगे, मुझे वो भी अच्छा लगे, मुझे इससे भी मोहब्बत, मुझे उससे भी मोहब्बत, ऐसा नहीं सा। महाराज कह रहे हैं नाम जप जप के ये काटे सब फाहे सारे, 1 2 4 फाहे नहीं, सारे के सारे फाहे काट दिए आपने। पूरन आस करी खिन भीतर, हर 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 गुण जापे जियो। महाराज कह रहे हैं कि पूरन आस करी खिन भीतर, भाई अगर एक खिन के लिए भी साध संगत जी मन बाणी करके, अगर हम अपने मन में या अपने मुख में बाणी करके आपके गुण गा रहे हैं, एक खिन के लिए भी अगर मैं आपका नाम जप रहा हूँ, तो आपने मेरी आशा को पूरा किया है। हर 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 गुण जापे जियो, आपके गुणों का जाप कर रहे हैं, तीनों लोक में आपके गुणों का जाप करते रहें। आप ऐसी कृपा कीजिए हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी। तो यहाँ पे साध संगत जी 104 अंग का दूसरा शब्द जो है समाप्त होता है।